हिंदी की काउंटिंग सुनाओगे? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30। 30। हाँ, वेरी गुड। और हनी तुम्हें वो आते हैं वीकडेज? हाँ। सुनाओ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार। हाँ, कैसे हैं आप लोग? और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित भी होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और आपने अभी जो एक छोटी सी क्लिप सुनी थी ना, ये मेरी बेटी हनी है, जो कि जब 14 या 13 या 14 महीने की थी तभी वो नीदरलैंड में आ गई थी। और तब से वो यहाँ पे कम से कम करीब साढ़े छः साल से यहाँ पे है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो सिर्फ 2 या 3 बार नीदरलैंड गई है, सॉरी इंडिया गई है। फिर भी वो इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, ना कि वो हिंदी बोलती है, वो हिंदी लिखती है और वो हिंदी की बुक्स भी पढ़ लेती है। और मुझे इस बात की इतनी खुशी है और मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि मेरी बेटी जितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है। हनी एक इंटरनेशनल स्कूल में जाती है और उसकी मैम कहती है कि उसका जो इंग्लिश का लेवल है वो बहुत हाई है, बड़े क्लासेस के बच्चों जैसा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो जितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी वो हिंदी बोलती है, समझती है और लिखती है। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि इंडिया में जो कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो कुछ पेरेंट्स कह लीजिए या कुछ लोग कह लीजिए, वो हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी है, उसको इतना तुच्छ समझते हैं, उसको इतना तुच्छ नज़रों से देखते हैं कि उनको लगता है कि हमारे बच्चे को हिंदी आए ना आए, इंग्लिश तो बहुत अच्छी आनी चाहिए। इसलिए वो दिन रात उनको फोर्स करते रहते हैं कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोले, घर में बाहर में हर जगह उनको लगता है कि बस बच्चों को इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। और हिंदी भाषा की जो हालत है इंडिया में, मैंने ऐसी हालत पूरे वर्ल्ड में नहीं देखी। मतलब मैं यहाँ पे कई सारे कंट्रीज़ के लोगों से मिली हूँ, क्योंकि हनी के स्कूल में अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके पेरेंट्स से बात होती रहती है। जो जर्मन्स होते हैं वो जर्मन पे इतना प्राउड करते हैं कि उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना बोलने के लिए, वो जर्मन ही होती है। जो जैपनीज़ होते हैं वो अपनी लैंग्वेज पे इतना प्राउड करते हैं कि उनकी जो प्रेफरेंस होती है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो सिर्फ अपनी भाषा में ही बात करना पसंद करते हैं। और उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या टूटी फूटी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने एक इंडिया ही ऐसा देश देखा है जहाँ पे लोग अपनी भाषा को एक तुच्छ भाषा समझते हैं और सोचते हैं कि अगर इंग्लिश परफेक्ट है तो वो एकदम उनका कैरियर एकदम टॉप पे ही होने वाला है। तो बस यहाँ पे भी एक ऐसी घटना हुई। मेरे बेटी के स्कूल में एक फंक्शन हुआ जहाँ पे हिंदी की इतनी बेइज्जती हुई है कि मुझे इतनी शर्म आई, शर्म से पानी पानी हो गई ये कहने में कि हम इंडियन हैं और हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। और ये बेइज्जती किसी और ने नहीं की है, ये बेइज्जती हम इंडियंस ने की है या कुछ इंडियंस ने की है जो कि हिंदी को एक बहुत ही तुच्छ भाषा समझते हैं और विदेश में भी आकर भी वो अपनी भाषा को इतना सा भी सम्मान नहीं दे सकते हैं। मेरी जो छोटी बेटी है हनी, उसके स्कूल में अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज डे हुआ था, फंक्शन था एक। वहाँ पे क्या करना था कि जितने भी स्टूडेंट थे क्लास में, अलग अलग कंट्री के जो स्टूडेंट थे, उस दिन उनको अपने कंट्री की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आनी थी, कुछ अपनी नेशनल लैंग्वेज की बुक लेके आनी थी और अपनी लैंग्वेज में, अपने कंट्री की लैंग्वेज में उनको अपने देश के बारे में कुछ बताना था और कुछ लिखना था।
और जैसे ही फंक्शन शुरू हुआ, जो जर्मन बच्चे थे वो अपनी जर्मन लैंग्वेज में अपने कंट्री के बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बता रहे थे, जो हम लोगों ने ट्रांसलेट हमारे लिए किया गया और हमने सुना, और उन्होंने जर्मन लैंग्वेज भी लिखी। उसके बाद आई जैपनीज़ बच्चों की बारी। उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज में, मतलब जैपनीज़ लैंग्वेज में कुछ बोल के दिखाया, अपनी कंट्री के बारे में बताया और लिख के भी दिखाया। बस बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी उनको अपनी भाषा लिखने आती थी, पढ़ने आती थी और बोलने भी आती थी। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि इतने छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चे हैं और अपनी भाषा को इतनी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। उसके बाद इटालियन बच्चों की बारी आई। इटालियन बच्चों ने भी अपनी भाषा में अच्छा सा अपने देश के बारे में बोला और लिख के दिखाया। और फाइनली जब इंडियन बच्चों की बारी आई तो मुझे भी बस गर्व सा होने लगा कि बस अभी हमारे इंडियन बच्चे भी एकदम बढ़िया सा कुछ बोलने वाले हैं। हनी की क्लास में 8 इंडियन बच्चे थे और जैसे इंडियन बच्चों की बारी आई, मैं ये देख के एकदम शॉक्ड रह गई कि 8 इंडियन बच्चों में से 7 इंडियन बच्चों ने सिर्फ इंग्लिश में अपने कंट्री के बारे में बताया, मतलब इंडिया के बारे में उन्होंने इंग्लिश में बताया। जो वो बुक लाए थे वो भी वो इंग्लिश में लेके आए थे और जो उन्होंने लिख के बताई लैंग्वेज वो इंग्लिश थी। तो अचानक उसकी टीचर ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं फंक्शन में थी वहाँ पे, मुझसे पूछा कि क्या इंडिया की लैंग्वेज इंग्लिश है। ये बात सुन के मुझे इतनी शर्म आई, मुझे ये बताने में इतनी शर्म आई कि हमारी कंट्री की लैंग्वेज हिंदी है। और जब मैंने उनको बताया कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है तो टीचर भी इतना शॉक्ड हो गई कि अगर हमारी कंट्री की लैंग्वेज हिंदी है तो ये सारे इंडियन बच्चे इंग्लिश में यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं या इंग्लिश में अपने कंट्री के बारे में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फाइनली जब हनी की बारी आई तो हनी ने मेरा प्राउड मोमेंट था कि हनी ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, क्योंकि जब उसने हिंदी में इंडिया के बारे में बताया, हिंदी में बुक पढ़ी और लिख के भी बताया कि हिंदी कैसे लिखते हैं। और उस समय मुझे इतना प्राउड हुआ कि मेरी बच्ची अपने देश की भाषा को बाहर संबोधित कर रही है, बता रही है कि हिंदी कैसे बोलते हैं। और उसकी टीचर को भी इतना अच्छा लगा कि कोई तो बच्चा है इंडियन जो अपनी भाषा को बोल रहा है। लेकिन सचमुच ये बहुत शर्म की बात है कि जब सारे देश के बच्चे अपनी अपनी भाषा बोल रहे थे, समझ रहे थे, लिख रहे थे, तो सिर्फ इंडियन बच्चे ऐसे थे जिनको अपनी भाषा ही नहीं आती थी। और ये बहुत शर्म की बात थी और टीचर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना अजीब क्यों है इंडिया में कि इंडियन बच्चे हिंदी भाषा नहीं जानते। और जब बाद में मैंने उन इंडियन पेरेंट्स से पूछा कि उनके बच्चों को हिंदी क्यों नहीं आती है, उन्होंने क्यों नहीं सिखाई है, तो उन्होंने इतना अजीब आंसर दिया। उन्होंने बोला कि क्योंकि हम लोग नीदरलैंड में सेटल हो गए हैं तो इंग्लिश और डच ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीदरलैंड है तो डच सीखनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं तो उनको इंग्लिश आनी चाहिए और हिंदी का तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। और अगर हम उनसे हिंदी में बोलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो इतने कंफ्यूज हो जाएंगे हिंदी इंग्लिश में तो वो अच्छे से इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटा बच्चा 7 भाषा आसानी से सीख सकता है। आसानी से कोई भी बच्चा 7 नहीं तो 4 भाषा तो वो आसानी से सीख सकता है। मेरी खुद की बेटी डच बोल लेती है, इंग्लिश बोल लेती है और हिंदी भी बोल लेती है। और मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं जो साउथ इंडियन लैंग्वेज या बंगाली या मराठी के साथ हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और डच बोलते हैं। 4 भाषाएं वो इजीली बोल सकते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि सिर्फ नॉर्थ इंडियन को अपनी भाषा पे इतनी शर्म क्यों आती है और वो अपने बच्चों को हिंदी क्यों नहीं सिखाना चाहते। उनको इतना क्या शर्म आती है कि वो अपने बच्चों को हिंदी
का एक मैं क्या बोलूँ कि एक साधारण सी छोटी मोटी हल्की फुल्की भी हिंदी नहीं सिखाना चाहते हैं, उन्हें एक वर्ड नहीं हिंदी का आता है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी बेटी को हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती है, और हिंदी क्या, उसको हर चीज़ आती है जो कि हिंदी में लिखी जाती है, जैसे मुहावरे या कुछ भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, इंग्लिश आना कोई गलत बात नहीं है। मैं भी मानती हूँ कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो शायद आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब नहीं कर पाएंगे या आपका कैरियर इफ़ेक्टेड होगा। इंग्लिश बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन हिंदी का अपमान क्यों? हिंदी क्यों नहीं आनी चाहिए आपको? क्यों नहीं आनी चाहिए आपको हिंदी, जब आप अपने देश में हैं या अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं? हिंदी आपकी नेशनल लैंग्वेज है जो आपको सबसे पहले आने चाहिए। बाकी आप 50 लैंग्वेज सीख लें, आपकी काबिलियत है इसमें, लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर आपको 50 लैंग्वेज आती हैं और हिंदी नहीं आती है। क्योंकि जब तक मैं इंडिया में थी मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला कि हर देश का इंसान अपनी भाषा पे इतना गर्व करता है, इतना प्राउड करता है कि उस इंग्लिश फूटी हो तो होने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लेकिन हम अपनी भाषा में बात करेंगे। आप जर्मनी जाइए, आप फ्रांस जाइए, आप स्पेन जाइए, हर व्यक्ति अपनी भाषा में बात करता है। और अगर आपको उनकी भाषा नहीं आती तो वो इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि वो इंग्लिश में आपसे बात करे। आपको ही बात करनी पड़ेगी उनकी भाषा में। आप जर्मनी में चले जाइए, आपको जर्मन ट्रांसलेट करो, आप उनसे बात करो, लेकिन वो इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं करते कि उनको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश उनके लिए एक सेकेंडरी लैंग्वेज है जो वो अपने बिजनेस के लिए या वो अपने ऑफिस के लिए मजबूरी में यूज़ करते हैं, बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए। अदरवाइज़ वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करना पसंद करते हैं। बस एक हम इंडियंस हैं जो कि इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं कि हम अपनी भाषा ना आए इंग्लिश हमें ज़रूर आनी चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, ये कोई एजुकेशन या कोई काबिलियत का कोई पैमाना नहीं है। क्योंकि लंदन में जो भीख मांगता है ना, वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, और इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक ऐसे माहौल में रहेंगे जहाँ पे चारों तरफ इंग्लिश बोली जा रही है तो आप भी 2-4 महीने में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल ही लेंगे। तो इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही आप इससे एजुकेटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी भाषा नहीं आती है तो आप जब बाहर जाएंगे ना तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ कहलाएंगे। तो अपनी भाषा को सम्मान करिए और इंग्लिश ज़रूर बोलें, लेकिन अपने बच्चों को हिंदी भी सिखाइए। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अभी पिछले हफ्ते ही हमने हिंदी दिवस बनाया था, लेकिन हिंदी के लिए कोई एक दिन और एक साल नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदी का सम्मान हर दिन करना चाहिए। और हिंदी की जो इज्जत है वो हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी नेशनल लैंग्वेज है। आप ही सोचिए कि अगर कोई जैपनीज़ आपको ये बोले कि उसको जैपनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, और अगर कोई जर्मन आपको बोले कि उसको जर्मन नहीं आती है, तो आपको क्या ये चीज़ डाइजेस्ट होगी? आपको बिल्कुल नहीं होगी। तो आप वही सोचिए कि अगर विदेश में किसी को पता चले कि आप इंडियन हैं और आपको हिंदी अच्छे से नहीं आती है, तो आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी उनकी नज़रों में। तो हिंदी ज़रूर आनी चाहिए। इंग्लिश चाहे जितना भी सीख लीजिए, लेकिन हिंदी बिल्कुल परफेक्ट सीख लीजिए। तो बस यही ब्लॉग है और यही मैसेज है कि हिंदी सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी लैंग्वेज होनी चाहिए। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।